अस्सलाम वालेकुम डियर कोर्स फेलोज एंड स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट टू पोस्ट, क्या पोस्ट करना है, हमने क्या कंटेंट लगाना है, किस किस्म का कंटेंट है जो अटेंशन लेकर आएगा। क्योंकि देखें, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि भाई कोई भी बंदा आपका पेज क्यों देखे, आपकी प्रोफाइल को क्यों विजिट करे, आपका पेज लाइक क्यों करे, क्यों कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आएगा। जो बहुत ही बेसिक सवाल, जो कि बार बार मैंने शुरू से किया और बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा से आपने इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट करना है कि भाई दूसरे बंदे के लिए, जो आपका मतलब विजिटर है, क्लाइंट है, उसके लिए आपके पास क्या है, कौन सी वैल्यू उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ये स्ट्रेटजी यहाँ कंटेंट के ऊपर भी लगती है। अब देखिए ना, आपका जो पेज है या प्रोफाइल है आपकी, वो है आपके लिए, आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए। यानी आप अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, अपने बिजनेस पेज के ऊपर। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप पर्सनल सर्विस बेच रहे हैं कोई, और या पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हर सूरत में आपने करना तो यही है। लेकिन इसको करना कैसे है? क्योंकि अगर आप बार बार ये बताते रहे मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। ये कोई तरीका कार नहीं होता। लोग एक दफ़ा देखेंगे, दूसरी दफ़ा बोर हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा देखेंगे तो मैक्सिमम तीसरी दफ़ा बोर हो जाएंगे। कोई इंगेजमेंट, कोई व्यूअर, कोई रीच आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि पेज चलते हैं, और जो पेज चला रहे हैं लोग, वो कैसे चला रहे हैं, उनके पेजेस पे क्यों इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्यों इतने ज़्यादा इंगेजमेंट्स आती हैं, लाइक्स आते हैं। तो इसकी हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि किस किस्म का कंटेंट लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो होगा वो ये होगा कि डू नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। हर वक्त हमेशा अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात नहीं करते रहना। हमेशा यानी कि ये तशहीर नहीं करते रहनी कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं जी सर्विस वेबसाइट बना के दूंगा, मैं डेवलपर हूँ, मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मैंने कोई बहुत ही बड़ी तोप चला लिया डेवलपमेंट में। दिस इज़ मतलब नॉट द राइट थिंग टू डू। ऐसे नहीं करना। करना क्या है? करना है कि इनडायरेक्टली यही करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना। समझने की बात ये है, यानी करना हमने यही है कि मैं जी जो भी सर्विस आप बेच रहे हैं, कि भाई बीइंग डिजिटल मार्केटर, मैं जी बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मेरे जैसा मार्केटर दुनिया में कोई नहीं है। यही मैसेज आपने पहुंचाना है लोगों को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। ये मार्केटिंग की साइंस है। ठीक है, हर मार्केटर का जो गोल होता है वही होता है कि यार आपको अपनी प्रोडक्ट बेचे और आपसे पैसे ले। लेकिन कोई मार्केटर कभी आपको ये कहता है कि यार मुझे पैसे चाहिए, बस तो मेरी प्रोडक्ट खरीदो और मुझे पैसे दो, ऐसे कोई भी नहीं कहता होता। बल्कि वो क्या करते हैं, वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वही वाली जो हम कुछ देख चुके हैं और कुछ आगे देखेंगे, कि बेसिकली आपको बताते हैं कि भाई आपके लिए क्या फ़ायदा लेकर आया हूँ, आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर आया हूँ। ठीक, एक तो हो गया ये। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि डायरेक्ट एक ही बात की बार बार तशहीर नहीं करनी, बल्कि अपने जो काम है, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है, उसको ज़रा डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंट करना है। लाइव एग्जाम्पल, रियल बिजनेस की मैं दूंगा, अभी आगे जाके मैं देता हूँ। पहले मैं ज़रा पॉइंट क्लियर कर लूँगा आपको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने काम करना है वो होता है कि आपने एजुकेट। ठीक है, आपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने सर्विस के बारे में ढंढोरा नहीं पीटना, बल्कि आपने उनको एजुकेट भी करना है। ठीक है, एजुकेट करने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में लोगों को बताएं। मतलब आप फ्रीलांस के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस बेच रहे हैं, तो अब आप अपने पेज के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट भी शेयर करें जो आपके फेलो मार्केटर्स को या उन लोगों को जो नए नए इसमें टच हो रहे हैं उनको सीखने को मिले, इवन कि आपके क्लाइंट को सीखने को मिले। आप मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग का सिखाएं, आप पेज का बताएं, पेज क्रिएशन में कुछ मसाइल आते हैं वो बताएं, पोस्ट बनाते हुए कुछ इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करें, एक अच्छी पोस्ट क्या होती है इसके बारे में लिखें, एक अच्छी आपकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है उसके बारे में बात करें। यानी उनको एजुकेट करें, मार्केटिंग के बारे में उनको पढ़ाएं, फ्री में पढ़ाएं, उनको दें, ताकि वो उनके लिए वैल्यूएबल बने, क्योंकि इसके अंदर उनके लिए वैल्यू होगी हर उस बंदे के लिए जो आपको देखना चाहता है।
और फिर इससे अगर कोई क्लाइंट जब आपकी विजिट करेगा प्रोफाइल या पेज, तो उसे भी ये पता चलेगा कि ये बंदा ये काफ़ी कुछ जानता है, क्योंकि ये बंदा अगर मसाइल का बता रहा है ना, तो मसाइल का हल बता रहा है, तो जाहिर है ये बंदा जानता है। क्योंकि देखें, जो एक्सपर्ट होता है वही किसी मसले का हल कर सकता है ना। ट्रबल शूटिंग तो वही बंदा कर सकता है जिसको मसला का पता होता है, जिसको स्किल होता है जिसके पास। क्योंकि जो एक बिगिनर है या जिसके पास स्किल नहीं है, ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मसाइल का हल कैसे कर सकता है। अब अगर मुझे कोई कहे कि मेरे बिजनेस सूट में ये पर्टिकुलर मसला आ रहा है, फॉर एग्जांपल पेमेंट का मसला है या अकाउंट एरर का कोई इशू है, तो अब अगर मैंने उसे कभी डील ही नहीं किया पहले, तो मैं उसका हल कैसे बताऊंगा। मैं फ़ौरन से हल तो तभी बताऊंगा ना जब मैंने डील किया होगा। मतलब ये आपके नॉलेज और स्किल की वजाहत होती है कि आप जब एजुकेट कर रहे होते हैं किसी को। दूसरा ये करना है कि ये बहुत ज़रूरी है, समथिंग फनी, कुछ ना कुछ मज़ाहिया और हल्का फुल्का लाइट फनी जोक्स आपने या कुछ ऐसा कंटेंट ज़रूर पेज पे डालना है कि जो एंटरटेन करे लोगों को। अब ये जोक्स जो होते हैं ना, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। आला क्वालिटी के जोक्स हों, आपकी मार्केटिंग के मुतालिक हों, आपकी छोटी मोटी जो आपने गलतियां की होती हैं उनको ज़रा फनी अंदाज में बता दें। कभी मतलब हज़ारों चीज़ें जब रियल लाइफ में बंदा काम कर होता है होती हैं, या अपने पर्सनल कोई चीज़ें बता सकते हैं। इवन के गूगल से आप जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे जोक्स मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी के जोक्स होते हैं, आईटी के जोक्स होते हैं, हर किस्म के। तो वो कोई ना कोई मीम्स, कोई जोक्स जो होते हैं ना, वो ज़रूर होने चाहिए। यानी इसमें मीम्स भी आ सकती हैं, जोक्स आ सकते हैं, कुछ फन फैक्ट्स आ सकते हैं। फन फैक्ट्स ये होते हैं कि दिलचस्प फैक्टर्स किसी चीज़ के मुतालिक होते हैं, ठीक है। आजकल ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि इंस्टा और टिकटॉक पर, टिकटॉक के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह आपको मिलती हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें, सर्च करेंगे तो आपके सामने मिलेंगी, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी आपको सामने नज़र आ भी आएंगी। मैं आपको एग्जांपल भी रियल एक दो दिखा दूंगा, हम मुझे जो लगाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फनी कंटेंट के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, ठीक है। आपने ऐसी पोस्टें क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने प्रीवियस काम के बारे में बताएं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं कि जो आपने अचीव किए हों, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट अचीव किए हों। किसी क्लाइंट को आपने सेल करा के दी है कोई चीज़, तो वो लिखें कि मैंने इतने लाख रुपए की सेल कराई है, या मैंने एक पेज को बूस्ट किया, उसकी मैंने लाइक्स बढ़ा दिए, मैंने उसकी एंगेजमेंट बढ़ा दी। किसी पोस्ट का तज़किरा करें कि मैंने एक पोस्ट बनाई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन आया, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, कमेंट्स आए। या आप ये बताएंगे कि आपने कितने अरसे से, मतलब कौन कौन से कैटेगरी के बिजनेस में से काम किया है, किस किस चीज़ का आप काम कर रहे हैं, मतलब अपनी अचीवमेंट बताएंगे आप अपनी फील्ड की, अपने मुतालिक आप, यानी कि जिस भी किस्म के कोर्स आप यानी सेल कर रहे हैं ना, आप अपनी बतौर सोशल मीडिया मार्केटर अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, या इवन क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो उस सर्विस के बारे में आपने जो टारगेट्स अचीव किए होंगे, या कुछ आपने बेहतरीन काम जो किए होंगे ना, वो बेहतरीन काम आप दिखाएंगे, अपना बेस्ट आप जहाँ पे दिखाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मसाइल आपने हल किए होंगे, कुछ आपको हर्डल्स आई होंगी, उनका आपने सोल्यूशन निकाला होगा, तो उसका जिक्र करेंगे कि ये मसला था, हमने इसका ये हल किया, ठीक है। और इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ जाती हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप शेयर करेंगे कि जो आपको काम के दौरान जो मसाइल आते हैं, तो उनके हल के लिए जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं आपने आज तक, तो उनका आप तज़किरा करेंगे, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स का। इसके बाद जो एक अहम कंटेंट वो होता है, इसमें एजुकेशन भी है, फनी भी हो गया, टॉक अबाउट अचीवमेंट के भी हो गया, और टिप्स एंड ट्रिक्स मुख्तलिफ आपके शोबा जात की आपके जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी होगी। और इसके अलावा जो होती है इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, कोर्स, मोटिवेशन। अच्छा, ये एक जनरल किस्म का कंटेंट होता है,
जो आप एक यानी अच्छी बातें, मोटिवेशनल कोट्स, अक़वाले ज़री जिनको बोलते हैं, वो लगाएंगे मोटिवेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अखलाकियात पर मबनी हो वो कोट्स, और वो शेयर करें लोगों। ऐसे जनरल ही हो बातें, जिस तरह मतलब ज़िंदगी में मतलब जैसे कि काम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मेहनत करने के लिए, टारगेट्स अचीव करने के लिए, एक जनरल यानी उनकी ना सेल्फ हेल्प के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि खूबसूरत अक़वाले ज़री जो होते हैं, ठीक है, वो आपने लगाने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर करने हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है कि अगर आप देखें ना कि मार्केटिंग की मैं बात करूं तो फेसबुक पे एक नया फीचर आ गया है, पेज के अंदर नया न्यू पेज एक्सपीरियंस आ चुका है, तो उसके बारे में बात कर लें कि जी ये नया फीचर लॉन्च हो चुका है, इसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं, इस तरह करके। मतलब आप एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन का जिक्र करेंगे, और इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, कोर्स मोटिवेशन, ये अलग से बना लेता हूँ, ये कोर्स प्लस मोटिवेशन, इस चीज़ का भी आप तज़किरा करेंगे, मोटिवेशन देंगे काम करने के लिए, और अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें जो कि क्या कहते हैं कि एक इंसान को काम करने पे उभारती हैं, यानी कि मोटिवेट करती हैं, उसके अंदर यानी कि पैशन उसका, और उसके अंदर यानी कि उसको स्ट्रेंथ मुहैया करती हैं। जब बंदा डिप्रेस होता है, जब बंदा एंग्जाइटी का शिकार होता है, जब बंदा बिल्कुल होपलेस सा हो जाता है, तो उसे ऊपर उम्मीद करने के लिए और उसे बिल्कुल हौसला देने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए, ठीक है, ऐसी बात है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, कितने हो गए, मैंने इनको, ये हमारे पास हैं पॉइंट्स ना, ये ठीक है, छः पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। छठे के बाद ये सातवां जो पॉइंट है वो है कि टॉक अबाउट योर मिशन एंड विजन। अपने विजन और मिशन के बारे में ज़रूर बात किया करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप आने वाले वक्त में क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या इनोवेशन, क्या बेहतरी और क्या अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस सिस्टम में, और आप अपनी लोगों की भलाई के लिए और सिस्टम की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इसी फील्ड में हैं, मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसा कि जिसका हम कोर्स कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कौन सा, आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग, आपका अपना मिशन क्या है, क्या हासिल करेंगे, एक अच्छा मार्केटर बनकर क्या अचीव करेंगे, क्या विजन है, क्या देखते हैं आने वाले वक्त में, और अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसान का ये तो नहीं होता ना कि इंसान ने बस पैसे कमाने और पैसे कमा के रोटी अच्छी खानी है और कपड़े पहने हैं। एक मकसदियत भी तो होती है ना, कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। कि जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, ये मेरा मिशन है। एम्प्लॉइंग डिजिटल सोल्यूशन टू बूस्ट स्मॉल एंड टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की, यानी उसकी पैदावार हमने बढ़ानी है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में तमाम डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। ये सिंपल मिशन स्टेटमेंट है, मेरा अपना जो मिशन है कि ई कॉमर्स डेवलपमेंट करके और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना है, उनकी सेल, उनकी मार्केटिंग बूस्ट करनी है, और हमने बाहर भेजना, अपना एक्सपोर्ट बिल बढ़ाना है और इम्पोर्ट बिल को कम करना है, ठीक है। तो इनके बारे में आप बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 किस्म के कंटेंट होते हैं जो आपने अपने पेज के ऊपर यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको रियल पेज पे रियल एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। ये मैं शॉप का पेज है, मैगजीन शॉप। अब ये देखिए ना, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक तो बात हो रही है प्रोडक्ट की, ये तो है प्रोडक्ट का। इसके ऊपर रीच भी देखिए 1433 की है अफराद की रीच, ठीक है। अब देखें दूसरी पोस्ट की ज़्यादा रीच होगी, इसलिए कि वो चीज़ें इससे भी ज़्यादा रीच करती हैं, और रीच बढ़ाने के लिए वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। कि ये जो जनरल कंटेंट आपको मैंने बताया ना, ये रीच बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मिशन स्टेटमेंट है हमारी, यानी इस कंपनी की। अब देखिए ना,
ये एक बेहतरीन सा कोट है, एक मोटिवेशन सी है, और हमारे मिशन का मतलब हिस्सा है कंपनी का कि हमने जो है वो सिर्फ माल और दौलत नहीं करना, बल्कि काम से मोहब्बत करने वाले अफराद जो हैं वो हमारा असासा है। ठीक है, कि जो वैल्यू ऐड करते हैं और जो सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं। और देखें आपस में रीच भी अच्छी भली आई हुई है 2000 की 81 इंगेजमेंट 1.6 पर। ठीक है, और इसके बाद अब आ जाते हैं प्रोडक्ट फिर एक प्रोडक्ट है। ठीक है, डेफिनेटली प्रोडक्ट की बात हमने करनी होती है, वो हमने शेयर किया। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद फिर एक ये थैंक यू पोस्ट है। अब अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अपने क्लाइंट्स को और उन अफराद को जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट खरीदी और एक अच्छा रिव्यू दिया, तो उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अप्रिशिएट किया। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो आपको जो नाइस फीडबैक मिलती है उसको भी आपने शेयर करना होता है और लोगों का थैंक यू शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इससे वैल्यू पैदा होती है। क्लाइंट को लगता है, जो भी बंदा आपका देखता है उन्होंने लगता है कि यार हमारी बात की अहमियत है। ठीक है, तो ये भी जनरल कंटेंट में आती है, ये मोटिवेशन में आ जाती है, ये कोर्स में आ जाती है, ये लोगों की हौसला अफजाई में आ जाती है चीज़। ठीक है, और इस तरह ये एक बेहतरीन सा यानी यूँ समझ लें कोट है, मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन है कि आपको रिस्क लेंगे तो आपको बड़ा काम, जो भी बड़ा काम आप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो ही आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। और ये इस पे देखें 4505 अफराद की रीच है और 261 की एंगेजमेंट 3.51x हायर। ये देखें ना कितना अच्छी इस पे आई है, लोगों ने कितना अच्छा रिस्पांस किया है ऐसी बातों पे। तो ऐसी बातों पे ना लोग बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं जब आप मोटिवेशनल बात करते हैं, जब आप कोई एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, जब आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं उनके लिए, उनको एजुकेट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर पैशन उनका उभारते हैं, या उनकी हौसला अफजाई करते हैं, या उनको किसी डिप्रेशन या मसले से निकालते हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन उनको बताते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं और बड़ी उसको तवज्जो से उस चीज़ को देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारा इस किस्म का कंटेंट है जो आपने मुख्तलिफ अपने पेज के ऊपर लगाना है। और इसके साथ साथ आप इसके दरमियान में, जिस तरह इस पेज में मैंने आपको बताया कि इनके दरमियान में आप अपनी, जिस तरह ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो आप भी अपनी प्रोडक्ट की बात करते जाएंगे, आप भी अपनी मार्केटिंग की सर्विस का जिक्र करते जाएंगे। मतलब हर अच्छे कंटेंट के बाद, इस तरह के कंटेंट के बाद आप 1 या 2 पोस्ट अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की भी लगाते जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका पेज फुली तौर पर एंगेज रहेगा और जितने भी नए लोग देख रहे होंगे उनमें से उनको आपकी सर्विस का भी पता चलता जाएगा और वो आपके साथ रेगुलरली अटैच्ड होंगे। और इस तरह आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आपकी हो जाएगी। ये फॉलोइंग जो होगी बेसिकली आपको क्लाइंट्स ला कर देगी। और इवन के जो बाहर से अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी जॉब के लिए या किसी भी क्लाइंट को जब आप बताएंगे अपनी सर्विस के बारे में, उसे टच करेंगे, उसे जब आप अपना पेज बताएंगे तो आपका पेज जब वो देखेगा तो वो बड़ा मुतमईन और खुश होगा, क्योंकि आपके पेज के ऊपर लोग आते हैं, आपके पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू मौजूद है दूसरों के लिए, लोगों के लिए, अपने काम के हवाले से। और यही चीज़ जो होती है वो मार्केट में आपको प्लस करती है। तो आज यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।